एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही बड़े मिल्क के ब्रांड के बीच में जो कंट्रोवर्सीज चल रही है उसके बारे में। पहला आता है आपका अमूल, जो कि बेसिकली आनंद गुजरात से बिलोंग करता है, और सेकंडली अगर हम बात करें वो है आपका नंदिनी, जो कि आपके कर्नाटका से बिलोंग करता है। तो इन दोनों जो आपके मिल्क ब्रांड है उनके बीच में क्या कंट्रोवर्सीज हमें देखने को मिल रही है कि जब कर्नाटका के लोगों के द्वारा ये बोला जा रहा है कि अगर हमारे यहाँ पे स्टेट में बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर अगर पर्टिकुलरली अमूल के द्वारा किया जाएगा तो आगे चल के ये देखने को मिलेगा कि जो नंदिनी है उनका स्टेट लेवल का प्रोडक्ट या स्टेट लेवल का जो लोकल ब्रांड है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, सप्रेस होता जाएगा, और फाइनली क्या होगा कि वो अमूल उसके साथ मर्ज हो जाएगा। तो इससे देखने को ये मिलेगा कि जो वहाँ की एक लोकल ब्रांड है वो धीरे धीरे खत्म हमें देखने को मिलेगी। तो इसके कारण कर्नाटका के लोग जो है जनरली प्रमोट करते हैं नंदिनी के जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उसको, और एट द सेम टाइम वो आपको एक तरीके से अमूल के अगेंस्ट में जनरली बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसी का जनरली जब पॉलिटिकल पार्टीज के बेसिस पे बात करें तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको एक तरीके से एजेंडा की तरह यूटिलाइज करते हैं, जिससे कि वहाँ पे किस तरीके से आपका जो मिल्क है फेडरेशंस है या इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स हैं उनको वो इन्फ्लुएंस कर सकें। बट हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इन दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी ओनरशिप की, तो जहाँ पे आपका अमूल है वो आपका आता है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के अंतर्गत, और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी आनंद गुजरात के अंतर्गत। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे नंदिनी मिल्क की, तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी वर्ल्ड बैंक के ग्रांट के द्वारा, एंड इसकी जो ओनरशिप आती है वो आती है कर्नाटका मिल्क फेडरेशन के अंतर्गत, और ये बेसिकली आपका बेंगलोर कर्नाटका में से आपका वर्क करता है। अगर हम इनकी बात करें क्वालिटी में और इनके जो प्राइसिंग की है उसके बारे में डिफरेंसेस में, तो जनरली आपका जो नंदिनी के प्रोडक्ट होते हैं वो थोड़े सस्ते हमें देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू आपके अमूल के मिल्क प्रोडक्ट के कंपेरिजन में, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये देखने को मिलता है कि जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को डायरेक्ट इंसेंटिव्स देती है, तो जिसके कारण वहाँ के जो मिल्क प्रोडक्ट हैं वो थोड़े हमें सस्ते देखने को मिल जाते हैं। तो इनमें अगर हम बात करें डिफरेंसेस कितना आता है, तो जहाँ पे आपको 1 लीटर मिल्क अगर अमूल का परचेज करता है तो करीब 54 से 55 रुपए लीटर पड़ रहा है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नंदिनी के मिल्क प्रोडक्ट की, तो वो करीब आपको 43 से 44 रुपए लीटर पड़ जाएगा। तो करीब 11 से 12 रुपए का डिफरेंसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे दूसरे एस्पेक्ट्स की बात करें यहाँ पे कि किसका कितना ज़्यादा मार्केट शेयर है, तो अगर बात करें अमूल है तो अमूल इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन मिल्क कॉर्पोरेशन हमें देखने को मिल रहा है। वहीं नंदिनी की अगर बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट हमें मिल्क कॉर्पोरेशन ये देखने को मिलता है। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें कि प्रोड्यूसर्स कितने हैं टोटल, तो 3.64 मिलियन प्रोड्यूसर्स हमें देखने को मिल रहे हैं अमूल के अंदर। वहीं अगर बात करें 2.4 मिलियन प्रोड्यूसर्स हैं नंदिनी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। टोटल मिल्क हैंडलिंग कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे भी आपका अमूल लीड करते हुए आपको देखने को मिल रहा है, जो कि है 5.2 मिलियन लीटर्स पर डे। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे नंदिनी की कैपेसिटी की, तो नंदिनी की जो कैपेसिटी है वो है 1 मिलियन लीटर पर डे। तो ये दोनों मेजर जो कंपनीज हैं उनके बीच में मेजर डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। तो इस मेजर डिफरेंसेस से आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरीके से इन दोनों जो मिल्क की ब्रांड्स हैं उनमें क्या क्या हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, क्या बेसिकली कंसर्न है कर्नाटका गवर्नमेंट का, और आगे चल के इसको कर्नाटका में प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में आपको क्या राय आपको देखने को मिलती है, और अगर इस तरीके से एक स्टेट दूसरे स्टेट की जो पर्टिकुलर कंपनीज है उन पर रोक लगाएगा तो किस तरीके से उनकी मार्केटिंग इफेक्ट होगी, या किस तरीके से कंपनीज की जो ग्रोथ है उस पर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, या ये एक तरीके से सही है या नहीं है। क्योंकि आगे चल के अगर नंदिनी भी अपना अप स्केल करना चाहेगा तो वो भी दूसरे स्टेट्स में अपने प्रोडक्ट को बेचेगा, तो बाकी स्टेट भी तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये जो बिजनेस है उसमें पर्टिकुलरली इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस जनरली नहीं होना चाहिए, या आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जो एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस है वो आपको देखने को मिलने चाहिए, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट है उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी बढ़ाइए कि वो आगे चल के इसको कॉम्पीट कर सके, ना कि आप उसके डर से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक तरीके से मर्ज करने का काम कर रहे हैं। तो आपका क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, आप किस तरीके से इसके बारे में सोचते हैं उसके बारे में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।